घबराहट हो रही है क्योंकि उन्हें पता है कि बॉस, पता चल गया है सबको, आसपास सबने गुनाह किया है, और जो गुनाह करता है वो गुलाम हो जाता है गुनाह का। हालेलुया। और जो गुलामी में होते हैं, कई लोगों ने मूवीज में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, वो कैसे आते हैं जी, ऐसे हाथों को बांध कर अपने मालिक के सामने पेश होते हैं, को आवाज दी जाती है और वो पेश होते हैं हाथों को बांध के। लेकिन बाइबल में लिखा है कि खुदावन ने हमें गुलाम नहीं बनाए रखा, बल्कि उसने हमें आजाद किया है। और उसने हमें गुलाम नहीं कहा, बल्कि उसने हमें बेटा कहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप जब भी दुआ करें अपने हाथों को बुलंद करते हुए करें। आप जब भी परस्तिश करें अपने हाथों को बुलंद करते हुए करें। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पूरी आजादी के साथ खुदा के हुजूर में आते हैं तो शैतान कांपने लग जाता है कि जिन्हें हमें बंधनों में हमने बांधने की कोशिश की थी वो आजाद है, खुदा की हजूरी में आजाद घूम रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर के लिए अपने कदमों पे खड़े हो जाएगा और अपने दोनों हाथों को उठाते हुए, जितने लोगों का भी ये यकीन और ईमान है कि उन्होंने कोई ना कोई उनसे गलती हुई है, कोई ना कोई उनसे पाप हुआ, अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को उठा लीजिएगा। चाहे आप बिलीवर हैं, चाहे आप बिलीवर नहीं है, आप अपने कदमों पे खड़े होते हुए अपने हाथों को उठा लीजिए, अपने हाथों को उठा लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको गुलाम नहीं बनाए रखा है, आपको बंधनों में जकड़े हुए होने के लिए नहीं बनाए रखा है। बाइबल में लिखा है कि खुदावन ने हमें सर बनाया है, दुम नहीं बनाया, उसने हमें उड़ने के लिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ को उठाते हुए, अपने आंखों को बंद करते हुए, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, खुदा आपने हमें आजादी दी है, रिहाई दी है। खुदा यीशु नासरी, खुदा हम इस काबिल न थे, हम इस लायक नहीं थे। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। हम ऐसी कोई बुराई न थी खुदा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपका फजल है, आपका रहम है, आपका करम है। ओ आपने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि आपने अपने इकलौते बेटे को, ताकि जो कोई उस पर वो हलाक न हो, बल्कि और आपके लहू के वसीला से हमने आजादी पाई है, रिहाई पाई है। आज शाम हम अपने आप को आपके हुजूर में लेकर आते हैं। खुदा के सुनासरी हमें अपने लहू में छुपा दीजिए। ओ खुदा, हम इस काबिल नहीं थे खुदा के बादशाह के बादशाह खुद हमसे बात करने के लिए आए, लेकिन फिर भी खुदा के सुनासरी आपने हमें एक जगह पे बुलाया है। खुदा के सुनासरी आपने हमारा नाम पुकार के हमें इस दुनिया से अलग करते हुए इस जगह पे आपने आज हमें बुलाया है, क्योंकि आज हमारी जिंदगियों में आप कोई बहुत ही बड़ा और अजीब काम करने जा रहे हैं। हम आपका शुक्र करते हैं खुदा के सुनासरी, क्योंकि आपने हमें हमारे गुनाहों से आजादी दी है, रिहाई दी है। आपके नाम को हम सारी इज्जत, सारा जलाल देते हैं। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। और आज शाम खुदा हम मांगते हैं खुदा के सुनासरी कि हमारी जुबान पे खुदा हमारे होठों पे अपना पहरा लगा दीजिए, शब्द गिने चुने हो और सीधा खुदा आसमान से हो। खुदा के सुनासरी आज कुछ ऐसा हो जाए खुदा कि पूरी कलीसिया में खुदा आप इनके एक एक को खुदा इनके कानों को छू लीजिए, ताकि आपकी आवाज को सुनने वाले हो। इनके दिलों को छू लीजिए खुदा के सुनासरी, ताकि जब आपका वचन सुने इनके दिल सख्त ना हो। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के सुनासरी और आज का ये जो आप बीज बोने जा रहे हैं हमारी जिंदगियों में, ये हमारी जिंदगियों में 60 नहीं 70 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेकर आने वाले हो। और शैतान का कोई भी खुदा ताकत इस बीज को चुरा ना लेके जा सके। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। आज हमें अपनी दिलेरी का आत्मा दे दीजिए खुदा, ताकि जो कोई भी शैतान के बंधन है वो टूटे यीशु मसीह के नाम में। खुदा जितने भी लोगों को आजादी की जरूरत है, रिहाई की जरूरत है, उस आजादी को रिलीज कीजिए अपने आसमानों से खुदा यीशु नासरी। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपनी आंखों से आपके जलाली कामों को देखने वाले होंगे। हम आपका शुक्र करते हैं क्योंकि आपने अपने लोगों को फतह से भर के गलबा दे दिया है। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन खुदा हमारे लिए ही नहीं, हमारी जिंदगियों के लिए नहीं, बल्कि हमारे घराने के लिए खुदा आशीष का, बरकत का बाइस हो। हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। मैंने कहा खुदा यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। पूरे दिल से, पूरी
जोश के साथ हम रिसीव करते हैं खुदा के यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बैठ सकते हैं खुदा के हुजूर में और तेजी से मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना उसका 3 बाब। और सिस्टर जी आप पंजाबी में मेरे साथ निकालेंगी ज़बूर उसका 30 बाब। सिर्फ आप ज़बूर 30 बाब और उसकी 5 आयत। ज़बूर यानी कि भजन 30 बाब और उसकी 5 आयत को। और आप तैयार रहिएगा यूहन्ना 3 बाब के लिए। हाँ जी। ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਲ ਭਰਦਾ ਹੈ ओदा क्रोध ਪਲ ਭਰਦਾ ਹੈ पल भर का है। जो आपको लग रहा है कि मुझ में कोई मुसीबत है, कोई तकलीफ है, कोई मसला है, वो कितना है जी? पल भर का है। आगे बढ़ेंगे। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀਵਨ ਭਰਦੀ ਹੈ लेकिन उसकी जो कृपा है, उसका जो फेवर है, खुदाम का जो रहम है, वो ਜੀਵਨ ਭਰਦਾ ਹੈ जीवन भर का है, उम्र भर का है। हालेलुया। आगे गौर से सुनिएगा। ਭਾਵੇਂ ਰੋਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿਕੇ पावे रोना ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿਕੇ जी ਪਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ आमीन। हालेलुया। 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 बैठ सकते हैं। कितने लोग मसीही घराने में पैदा हुए हैं कि माँ बाप मसीही थे? दलेरी से कोई घबराने की बात नहीं है, शर्माने की बात नहीं है। दलेरी से आप मसीही घराने में पैदा हुए? दलेरी से कहा है, ऑफ कोर्स। हालेलुया। आप मेरी थोड़ी सी मदद कीजिएगा। पैदाइश उसका पहला बाब कैसे स्टार्ट होता है? ये यूहन्ना है। मैं पैदाइश की बात कर रही हूँ। तब जब कुछ भी नहीं बना था, तब जब लिखा है कि कुछ भी नहीं था, तब तेरे साथ तू था, तेरे साथ तेरा कलमा था। हालेलुया। पैदाइश पहला बाब कैसे स्टार्ट होता है? खुदा ने इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया। इब्तिदा में, जबकि दर हकीकत पैदाइश प्लूरल में है। अगर यहूदी आप जुबान को देखें, हिब्रू में देखें, तो इब्तिदा नहीं प्लूरल में है, जेनेसिस नहीं, लेकिन प्लूरल में है। शुरुआतें हैं। हालेलुया। क्योंकि सिर्फ एक चीज की शुरुआत नहीं हुई थी, सिर्फ आसमान की शुरुआत नहीं हुई थी, साथ में जमीन की भी शुरुआत हुई थी, साथ में सूरज की भी शुरुआत हुई। सिर्फ किसी एक चीज की शुरुआत नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने कहा था कि आओ हम इंसान अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में देखें, शुरुआत में इब्तिदा में खुदा ने आसमान और पैदा किया। वहां पे कुछ भी नहीं था और खुदा बाप थे। हालेलुया। हालेलुया। गहराई में जाएंगे आज शाम। हालेलुया। कुछ भी नहीं था, ना आसमान था, ना जमीन थी, ना चांद सूरज तारे, कुछ भी नहीं था। ये चांद सूरज तारे हमें दिए गए हैं वक्त को ठहराने के लिए। बाइबल में लिखा है कि खुदावंद ने ये हमें निशान के तौर पर दिए हैं ताकि हम समझ सकें कि अभी जनवरी है, नया साल शुरू हुआ है, तो अभी फरवरी है, तो अभी मार्च है, तो एडर साहब की सालगिरह है। हालेलुया। हालेलुया। हमें वक्त ठहराने के लिए ये सारी चीजें खुदा ने दी, तोहफे में दी हमारे लिए। इससे पहले कि हमें बनाते खुदा ने हर एक चीज को तैयार किया। लेकिन मेरे साथ थोड़ा पीछे आइए, इससे पहले कि ये सब कुछ बनता, बाइबल में क्या लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया, और जमीन वीरान थी और सुनसान थी,
और पानियों की सतह पर खुदा का रूह नश करता था। और खुदा ने कहा कि और रोशनी हो गई, क्योंकि उससे पहले रोशनी, उससे पहले क्या था? अगर रोशनी नहीं थी तो क्या था? अंधेरा था। हालेलुया, हालेलुया। अंधेरा है। और बाइबल में लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने, अंधेरा है और खुदा ने आसमान और बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। अंधेरा है और खुदा चीजें बना रहे हैं, कुछ चीजें तैयार कर रहे हैं। और लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने बनाया, बराशीत एलोहीम बारात। हिब्रू में लिखा गया है कि बराशीत यानी कि शुरुआतों में, एलोहीम जो प्लूरल में है कि खुदावन ने बनाया। जो शब्द बनाया के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये वो शब्द है कि आपके पास कुछ नहीं हो और आप कुछ नया बना दे। हालेलुया। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है जी? रोशनी में? कहाँ पे? अंधेरे में ये सारा कुछ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज किसी के लिए तो खुदा आज यहाँ पर आए हैं कुछ ऐसा वचन देने के लिए। अगर आप अपने अंधेरे में हैं, और ये कोई ऐसा अंधेरा नहीं है जो दुनिया को दिख सके। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले से कहिए खुदावंद आपको बरकत दे। अपने दूसरे साथ वाले से कहिए खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ब्लेसिंग मिलने वाली है आज किसी को। हालेलुया। और ये कोई ऐसा अंधेरा नहीं है जिसमें पता चल रहा हो कि अंधेरा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो सूरज को अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि उनका जलाल ही इतना ज्यादा है, उनके चेहरे का तेज ही इतना महान है, इतना तेज है कि सूरज चांद सितारे भी उनके सामने फीके पड़ जाएंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह जहाँ खुदा होता है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि इब्तिदा में जब कुछ भी नहीं था, खुदावंद ने जब अंधेरा था, इंसानी आंख के लिए अंधेरा था, खुदा ने आसमान और जमीन को फिर भी पैदा किया। खुदावंद काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ इस बात को बनाए रखिएगा अपने मन में, और मेरे साथ तेजी से जाएंगे यूहन्ना उसका 3 बाब। और आज मैं बात करना चाहती हूँ, खुदावंद बात करना चाहते हैं कुछ ऐसे लोगों के लिए, जैसे आप हैं, डॉक्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, एल्डर हैं, अपने आप में एक ओहदा रखते हैं। कुछ लोगों की एक और इज्जत होती है, आप फादर हैं, 2 बच्चों के वे माँ हैं, 2 बच्चों की, हाँ जी, एक ओहदा रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों के बिजनेस चल रहे हैं, कुछ लोगों के अच्छे काम चल रहे हैं सोसाइटी में, उनके पास कोई ना कोई एक ओहदा है, उनकी एक पोजीशन है, उनके उठने बैठने से पता चलता है कि ये कोई खास लोग हैं। इनको देख के पता चलता है जी कि ये 2 बच्चों की माँ है, अपने घर को चलाने वाली है। जिस तरह से ये अपने घर को चलाती है, इनके उठने बैठने से जी पता चलता है। इनको देख के पता चलता है कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनके उठने बैठने से, चलने फिरने से, इनके पहनने के ढंग से पता चल जाता है जी कि ये खास है। आइए इसी तरह से कोई और बहुत ही ज्यादा खास शख्स है जिनके बारे में हम देखना चाहेंगे खुदा के कलाम में से। यूहन्ना 3 बाब उसकी पहली आयत से मेरे साथ पढ़िएगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं खुदा के रेवलेशन को पाने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। फरीसियों में से यानी कि सोसाइटी की हाई क्लास लोगों में से कोई हाई क्लास इंसान है, क्योंकि लिखा है कि उन्हीं लोगों में भी ये जो शख्स है, ये कौन है जी? सरदार है जी। हालेलुया, हालेलुया। कैसे खास लोग
गांव में उनका एक खास उठना बैठना होता है, उनका एक खास घर होता है, उनको आते जाते लोग देखते हैं, दुआ सलाम लेते हैं। हाँ जी, एक खास पता चलता है कि ये खास लोग हैं। उन लोगों में से उनका जो सबसे खास शख्स है वो कौन है जी? निकोदेमोस। और उसके बारे में क्या लिखा है? उसने रात को यीशु के पास आकर उसने कब? अब खुदावंद यीशु मसीह ऐसे नहीं थे जिन्हें दिन में पाना मुश्किल हो, क्योंकि हम कई सारी गवाहियां देखते हैं कि यीशु मसीह दिन में चलते हुए भी लोगों को शिफाएं देते हैं, चंगाई देते हैं, लोग डिलीवरेंस पाते हैं, टूटे हुए घर दोबारा जुड़ जाते हैं, टूटे हुए रिश्ते दोबारा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह को पाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखिए खुदावंद यीशु मसीह के आसपास इतनी ज्यादा भीड़ है, दूर से पता चल जाता है कि वहां पे खुदावंद यीशु मसीह है, वहां पे खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। और उनको पाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम कितने लोग मसीही घराने से एक बार फिर गवाही तो दीजिए जरा, पता चले एक बार शैतान को शर्मिंदा करने के लिए जोर करता है। हालेलुया। तो क्या लिखा है, मेरी मदद कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के पास एक बार गैर कौम से कोई आए। कितने गैर कौमों से, कहां से आए खुदावंद यीशु मसीह के पास? जो गैर यहूदी थे। हाँ जी, फरीसियों में से। हाँ जी, नहीं, और भी अपने माइंड को खोलिए। आप जिस धरती पे रहते हैं, यहाँ से भी कोई यूनानी एक बहन गई थी, हालेलुया, कि इतनी दूर से जाकर वो कहा खुदावंद के शहर में गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुन ही लिया था कि खुदावंद यीशु मसीह हैं जो बड़े बड़े काम करते हैं, यानी कि दूर दूर से लोग उनके पास आ जाया करते थे। तो मुश्किल नहीं था खुदावंद यीशु मसीह को दिन में भी पा लेना, लेकिन क्या था, वो कब गए जी? रात के अंधेरे में गए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हुआ इस तरह? क्योंकि वो यहूदियों का बहुत बड़ा काहिन था। क्योंकि वो बहुत बड़े काहिन थे, उनका एक औहदा था। तो जिनके पास औहदा है वो खुदावंद के पास नहीं जा सकते जी? जा सकते हैं। तो जी आप आया करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या था, वो अंधेरे में खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गए ताकि कोई और देख न सके। तो कई बार हम दुनिया को लेकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते। और कई बार ये एक लोगों की बात हो गई, वो जो हाई क्लास है, खास है, डॉक्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इधर है उधर है, सारा कुछ एयरफोर्स में लगे हुए हैं, जबरदस्त जंगजू है। उनका क्या होता है जी, हमारे पास टाइम नहीं है। कि देखिए किस तरह से उन्होंने रात में भी टाइम निकाल लिया। हालेलुया, हालेलुया। वो छुप छुपा के खुदावंद यीशु मसीह के पास आप पहुंचे। हालेलुया। ये उनकी बात है जो दुनिया में अव्वल है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो अव्वल है वो भी और जो आखिर है वो। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का करके खुदावंद के पास आने से डरते हैं, इनकार करते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक अंधेरा छाया होता है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में ऐसा लग तो रहा है कि अब शाम हो गई है, रात हो गई है, कुछ घंटे बाद दोबारा से सवेरा होगा, दोबारा से दिन आ जाएगा। अंधेरा है तो उसके बाद सवेरा हो जाएगा। लेकिन उनकी जिंदगी में परमानेंट तौर पर वो देख रहे हैं कि मेरी जिंदगी में तो अंधेरा है। हालेलुया, हालेलुया। वो देख रहे हैं कि मेरी जिंदगी में तो
मेरी फैमिली मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरी जिंदगी में मैं जिस काम को हाथ लगा रहा हूँ वो काम बन नहीं पा रहा, मेरी जिंदगी में मैं जहाँ पर बात चलाने चाहता हूँ मेरी बात खराब हो जाती है, मेरी जिंदगी में हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे इस बात को? जब तक आप खुद इस बात को समझ नहीं पाएंगे, आप खुदा की मोहब्बत को समझ नहीं पा सकेंगे कि खुदा आपसे कितना ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ में जो बैठा है वो आपके इस हालात को समझ नहीं सकता कि मेरी जिंदगी में तो, क्योंकि आपके साथ वाले ने देखा है कि आप अच्छा पहन रहे हैं, आप अच्छा खा रहे हैं, आपके बाल सबरे हुए हैं, आपके जूते चमक रहे हैं, आपके साथ वाले को पता नहीं चल पा रहा कि मेरी जिंदगी में तो, क्योंकि आपके साथ वाले को नहीं पता चल रहा कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरे क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, मेरी वाइफ के साथ मेरे क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरे भाई बहनों के साथ मेरी नहीं बनती, मेरी जिंदगी में तो, और बाहर वाली दुनिया वाले सारे आपका औहदा देखते हैं, आपके अच्छे कपड़े, आपके मुंह की स्माइल, हालेलुया। एक बार स्माइल करके कहिए हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको हमेशा खुश रखे, खुदावंद आपको हमेशा खुश रखे, हालेलुया। लेकिन ये जो खुशी है कई बार आसपास के लोग समझ नहीं पाते कि इस मुस्कुराहट के पीछे भी कोई और भी है, इस मुस्कुराहट के पीछे भी एक दिल है, इस मुस्कुराहट के पीछे भी एक रूह है, हालेलुया। और वो जो रूह है वो इस बदन से कई ज्यादा सेंसिटिव है, हालेलुया, हालेलुया। और मेरी रूह में और मेरे दिल पे ऐसे कई सारे जख्म हैं जो मैं कई सारे सालों से सह रहा हूँ, हालेलुया, हालेलुया। और लोग देख रहे हैं लेकिन लोग समझ नहीं सकते। सिर्फ बाइबल में लिखा है कि खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाले खुदावंद है, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा का एक बार ध्यान से शुक्र करें, क्योंकि उस हर एक वक्त जब आपने सोचा, जब आपने ये महसूस किया, जब आपको ये एहसास हुआ कि आप अंधेरे में हैं, तो आपने, चाहे आपने किसी और को अपने साथ ना पाया हो, लेकिन आपने किसी एक को अपने साथ जरूर पाया होगा। आपके सबसे करीबी लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि आप किस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। आपके आसपास के लोग जिनके साथ आप रहते हैं वो समझ नहीं पाएंगे कि आप कितने बड़े दुखों से, तकलीफों से गुजर रहे हैं। वो सिर्फ एक है जो समझ सकता है, उसका नाम है, उसका नाम है सबसे ऊंचा नाम, सबसे आला नाम, सबसे मीठा नाम, आशीषों का पैगाम, हालेलुया। वो सिर्फ एक ही है जो आपके मन की बात को समझ सकते हैं, और उनके अलावा ऐसे कोई भी नहीं है जो आपके उस अंधेरे को लेकर, बाइबल में लिखा है कि खुदावन हर एक चीज को लेते हैं और अपने चाहने वालों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो आप जिस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आप जिस अंधेरे से गुजर रहे हैं, आपको जिस बात से शर्म आती है, आपको जिस बात से घबराहट होती है, वो जो सपने आपके टूट गए हैं, वो जो आपकी एक उम्मीद थी जो आपको डूबती दिखाई दे रही है, बाइबल में लिखा है कि खुदा उन सब चीजों को, हर एक अंधेरे को लेते हैं। और बाइबल में लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने, हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप अपने आप को आज तक रींगता हुआ पाते थे, तो बाइबल में लिखा है कि खुदावंद ने आपको कैसे वांगो काबा साढ़े अंदर ज्यादा बनाओ जोर वकांदा, हालेलुया। ऊंचा ले जांदा ना कबूल
अच्छा नहीं कर रहे, जितने लोगों के रिश्ते ठीक नहीं है, जितने लोगों के घर में दरारें पड़ रही हैं, खुदावंद ने आपको उनके जैसा रखने के लिए नहीं बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग बीमारियों में है, जितने लोग डिप्रेशन में है, जितने लोग प्रेशर में है, जितने लोग ये समझ रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, जितने लोग अंधेरे में है, खुदावंद ने आपको अंधेरे में रहने के लिए नहीं बनाया है। खुदावंद कह रहे हैं अंधेरा मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक नया आसमान दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज आपसे कह रहे हैं हालेलुया, हालेलुया, कि तुम जहां पे अपना कदम रखेंगे, आप जहां पे अपना कदम रखेंगे, वो धरती ब्लेस्ड होगी, वो धरती आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा है कि इससे पहले कि कुछ भी होता, जब अंधेरा था तब खुदावंद ने एक नया आसमान और एक नई जमीन को बनाया है। उसी तरह से जब आप अपने अंधेरों में खुदावंद यीशु मसीह को याद करते हैं, जब आप अपने डिप्रेशन के बीच, जब आप अपनी तंगी के बीच, जब आप अपनी तकलीफों के बीच, जब आप अपनी शर्म के बीच, अपनी घबराहट के बीच खुदावंद यीशु मसीह के पास एक कदम बढ़ा लेते हैं। हालेलुया। आप मसीह घराने में पैदा हुए, आप तो मुझे ठीक ही नहीं कह रहे पास्टर शफी साहब, इतनी बड़ी गलती हो गई हमसे तो। हालेलुया। कदम खुदावंद यीशु मसीह की ओर कदम। बाइबल में तो लिखा है कि तेरे दिल के दर पर खटखटाता है, खोल दे तू, आना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दुखों में है, तकलीफों में है, अंधेरों में है, तो खुदावंद आज आपको पुकार रहे हैं, खुदावंद आज आपको याद दिला रहे हैं कि आपके दिल पे दस्तक हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। आप जितने भी परेशानियों में क्यों ना हो, जितने भी गहरे अंधेरे में भी क्यों ना हो, खुदावंद आज आपको आजाद करना चाह रहे हैं। कैसे? आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अगर शुरुआतों में खुदावंद सब कुछ बना सकते हैं, हमारे अंधेरों में रहकर खुदावंद एक नई शुरुआत कर सकते हैं, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हुए उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, उसने रात को एक अंधेरे में, अकेले में खुदावंद यीशु मसीह के पास जाकर कहा, अगर आप नहीं दिखाना चाहते इस दुनिया को, अगर आप दुनिया से डरते हैं, अगर आपके ऊपर डिप्रेशन का बोझ है, अगर आप जिस भी हालातों में क्यों ना हो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ खुदावंद से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हुए, बड़े ध्यान से आगे बढ़ते हुए, उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तुम खुदा की तरफ से अब ये उस्ताद होकर आया है। अब ये वो है जो खुद बहुत ज्यादा हिम्मत रखते हैं। जैसे आप साइंस के बारे में जानते हैं, लोग कानून के बारे में जानते हैं, अकाउंट्स के बारे में समझ रखते हैं, लोग समझ रखते हैं, लोग बिजनेस करते हैं, लोगों को पता है कि ये दुनिया कैसे चलती है, क्या होता है, और वो लोग आके कहते हैं कि आप टीचर हैं, उस्ताद है, रबी हैं। क्यों? आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जो मौजे तो दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता। जो मौत से आप दिखाते हैं कोई इंसान नहीं दिखा सकता। क्योंकि जो मौजे तो दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक उसके साथ ना हो, खुदा खुद उसके साथ ना हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक यीशु कोई ने उससे जवाब में कहा, यीशु ने एक बार कहा कि तुम मेरे बाप से कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जिस वक्त आप ये समझें कि मेरी जिंदगी अच्छी भली चल रही थी, अचानक से क्या हो गया है, अगर उस वक्त आप खुदा से पूछें, अगर उस वक्त
आप खुदा से जानने की कोशिश करें, आप सवाल करें। अगर तुम मेरे बाप से, अगर तुम मेरे नाम से कोई मांगोगे दुआ, तो वो देता है जवाब। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हुए खुदावन ने कहा, खुदावन ने जवाब दिया, यीशु ने जवाब दिया। हालेलुया, मैं तुझसे हालेलुया। यीशु ने कितने लोग तैयार हैं खुदा की आवाज सुनने के लिए? दुआएं करते हैं, कई सारे लोग करते हैं, लेकिन जब खुदा की आवाज को सुनने का वक्त आता है, आप अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं। बाइबल में लिखा है कि अगर आज आप खुदा की आवाज सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त नहीं कीजिएगा। आप खुदावंद यीशु मसीह के पास अगर आए हैं तो किसी न किसी सवाल के साथ आए होंगे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो प्यार से आते हैं। कुछ लोग शिफा के लिए आते हैं, कुछ लोग अपने घर की शांति के लिए आते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए आते हैं, कुछ लोग छुटकारे के लिए आते हैं, और कोई ना कोई सवाल लेकर आते हैं कि खुदा मेरे साथ ही ऐसा, क्या खुदा आप मेरे ही बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ? सभी के बच्चे तो तरक्की करते रहते हैं, हमारे बच्चों के साथ ऐसा कैसे? हमारे करियर के साथ ऐसा क्यों? हमारी मिनिस्ट्री के साथ ऐसा क्यों? हमारे काम के साथ ऐसा क्यों? कोई ना कोई सवाल है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसका कान भारी नहीं जो, और अगर वो सुनता है तो वो हालेलुया, हालेलुया। क्या जवाब दिया है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। आज हम एक बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, पिछले हफ्ते भी हमने बर्थडे सेलिब्रेट की थी, उसके पिछले महीने भी, उसके पिछले महीने भी, और हम खुशियां मनाते हैं कि हमारे परिवार में किसी का एक जन्म हुआ था। खुदा यीशु मसीह भी कहते हैं कि मेरा परिवार वो है, मेरे भाई बहन वो है जो खुदा के कलाम को और उस पर अमल करते हैं। सुनना काफी नहीं है, उस पर अमल करते हैं। और बाइबल में लिखा है कि आप जितनी समझ रखते हैं, जो आपका दिमाग कितना तेज चलता है, दुनिया भर की सभी दुनियादारी की चीजों से आप वाकिफ हैं, क्या आप इतनी सी बात को नहीं समझ सकते कि कैसे जितने भी लोग हाथ खड़ा कर रहे थे कि हम मसीही घराने में पैदा हुए हैं, क्या आप और हम भाई और बहन हैं? क्या आप नहीं जानते कि मैं जो यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं आप ही की बेटी हूँ, और मैं आप ही की बहन हूँ, और मेरी खुशी आप ही की, और मेरी तकलीफ आप ही की, और मेरी तकलीफ और आपकी तकलीफ सिर्फ आप ही की नहीं बल्कि, और आपकी खुशी और मेरी खुशी सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि, और हमारी तरक्की और मेरी तरक्की और आपकी और हम सब की सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि, इसलिए लिखा है कि मैंने तुम्हें फतह से भर के, क्योंकि ये आपके लिए नहीं बल्कि उसके जलाल के लिए। और ये कब है, ये कैसे है, कैसे 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 है? क्योंकि यीशु तो आसमानी है। हम उसके भाई बहन कैसे हो जाते हैं? जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। हालेलुया। तब हम एक फैमिली हो जाते हैं, तब हमारा जो डीएनए है वो आसमानी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद हम याद करते हैं कि जब खुदावंद ने अपने बदन को और अपने लहू को, और जब हम वो बदन लेते हैं और जब हम वो लहू लेते हैं तो हमारा लहू भी खुदावंद का लहू हो जाता है, और हमारा ये जो बदन है ये हमारा नहीं रहता, लेकिन ये हालेलुया, हालेलुया। कहना में जाएगा आगे बढ़ेंगे, इस आयत को दोबारा पढ़िएगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, खुदा की, यहाँ पर लिखा है मैं तुझसे सच कहता हूँ, लेकिन जो ओरिजिनल है उसमें लिखा है अलिफोस अलिफोस, यानी कि मैं सच सच कहता हूँ। हालेलुया। सच सच कहता हूँ कि क्या
कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। वो खुदा की बादशाही में जाना तो दूर, खुदा की बादशाही को मूसा से कहा गया था कि आप जा नहीं सकते, लेकिन मैं आपको हालेलुया, मैं आपको जब तक आप नए सिरे से पैदा नहीं हो जाते तब तक आप नए आसमान को नहीं देख सकते, तब तक आप अपने जिंदगी में उस नई शुरुआत को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में सब कुछ अपनी सोच से करते रहे हैं आप। तो अगर यीशु ही, तो अगर खुदा ही आपकी शुरुआत में नहीं है तो आपकी जिंदगी में सब कुछ नया आगे बढ़ेंगे। और बहुत ही गौर से सुनिएगा, पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि खुदा का कलाम क्या कहता है। निकोदेमस ने उससे कहा, अभी निकोदेमस बात करने लगे हैं, वो जो समझ रखते हैं, अकल रखते हैं, जिनको साइंस का भी पता है, अकाउंट्स का भी पता है, वकालत का भी पता है, पॉलिटिक्स का भी पता है, बिजनेस का भी पता है, हर एक चीज के बारे में जो लोग जानकारी रखते हैं, अभी वो इस बात को सुन रहे हैं कि नए सिरे से पैदा होना, दोबारा से जन्म लेना, ऐसा कैसे हो सकता है? साइंस इस बात का साथ देती है क्या कोई दोबारा पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे? आइए हम देखते हैं ये कैसा सवाल है। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? अगर यही बात डॉक्टर खुरम इससे पहले के खुदा उनकी जिंदगी में आते, अगर डॉक्टर खुरम से खुदा कह देते कि आपको नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा, तो डॉक्टर साहब कहते इस उम्र में ये कैसे हो सकता है? ये साइंस के मुताबिक इम्पॉसिबल है। निकोदेमस कह रहा है आप जो बात कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। कैसे होगा? आगे बढ़ेंगे। क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल? सिर्फ एक अल्फाज, क्या वो नए सिरे से पैदा हो सकता है? क्योंकि मेरे ऊपर जो अंधेरा आया है उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी तो हाथ है। मेरे ऊपर जो मुसीबत आई है उसमें कहीं ना कहीं मेरा हाथ है। मेरे ऊपर जो तकलीफें आई हैं, जो बंधनों में मैं जकड़ा हूं, उनमें कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ है। तो क्या मुझे दोबारा से एक नई शुरुआत मिल सकती है? मुझे दोबारा से मौका मिल सकता है कि मैंने जितने लोगों को तकलीफ दी मैं उन लोगों को तकलीफ नहीं देता, मैंने जिन लोगों की बुराई की मैं उन लोगों की बुराई नहीं करता। जिस तरह से मेरी जुबान इस दुनिया में चलती थी शरारत के कामों के लिए, जिस तरह से शैतान मेरी जुबान को मैं उसे रोक पाता, जिस तरह से मैं मजाक उड़ाने के लिए, जिस तरह से मैं खुदा की बेहुरमती करने के लिए दिल रखता था, अगर वही दिल में मुझे दोबारा एक मौका मिल सकता है, क्या दोबारा से मेरी शुरुआत हो सकती है? क्या मेरी कहानी की दोबारा शुरुआत हो सकती है? अपने कदमों पे खड़े होंगे। खुदावन क्या जवाब देते हैं उन लोगों को जो अपने मन में ये सवाल लिए हुए हैं कि अब जो इतनी ज्यादा बात बिगड़ गई है, जब सब कुछ इतना ज्यादा खराब हो गया है, जब सब कुछ इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, जब मेरे घराने में, मेरी मिनिस्ट्री में, ना ही मेरी पर्सनल लाइफ में, ना ही मुझसे झूठ छूट रहा है, ना ही शराब छूट रही है, ना ही गलत हरकतें छूट रही हैं, ना ही मैं जिन गलत आदतों में लगा हुआ हूँ वो गलत आदतों का पीछा मुझसे छूट रहा है। क्या मेरी जिंदगी में मुझे दोबारा एक नई शुरुआत मिल सकती है? क्या मैं जीरो से स्टार्ट कर सकता हूँ? क्या मेरी एक नई कहानी हो सकती है? बाइबल में क्या लिखा है देखेंगे। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक कोई आदमी पानी, रूह और पानी से नया जन्म ना ले ले, तब तक वो खुदा की बादशाही में दाखिल
नहीं हो सकता, तब तक वो शांति जो आसमानी है उस शांति को पा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। कई सारे लोग यहाँ पर है, आपने खुद गवाही की थी कि आप मसीही घराने में पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप को आईने में देखें तो हो सकता है कि आपको खुदावंद यीशु मसीह की सूरत ना दिखाई दे। ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपना दिल खुदावंद को देना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है कि तेरे दिल के यीशु, आज आप दरवाजा खोल दीजिए। खुदावंद आपसे बातें करना चाहते हैं, खुदावंद आपको अपने रूह से भर देना चाहते हैं। आज जितने भी लोगों ने ये भुला दिया था कि उन्होंने नए सिरे से जन्म लिया है, अगर आज आप अपने दिल को खुदावंद के लिए खोले, अपने हाथों को उठाते हुए अपनी आंखों को बंद करके हालेलुया, 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 ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हो। यस लॉर्ड, हालेलुया। आपके जैसा और कोई नहीं, ना आसमान पे, ना जमीन पे, ना पाताल पे। खुदावंद हमारी जिंदगी के हर एक गुनाहों से हमें मुक्ति दे दीजिए, हमें आजादी दे दीजिए, हमारी रिहाई कर दीजिए आज खुदावंद यीशु नासरी। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। और कुछ ऐसा कर दीजिए खुदावंद कि आज हमारी एक नई शुरुआत हो सके। खुदावंद हमें अपने पाक रूह से भर दीजिए। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, अपने हाथों को उठाते हुए खुदावंद से मांगिए कि आज एक बार फिर खुदावंद आपको अपने रूह से भर दे, अपने रूह से भर दे। अपने आप को खाली कर दीजिए हर एक सोचों से, हर एक परेशानियों से, वो हर एक शैतानी ताकत जो इस वक्त आपके दिमाग को भटकाने की कोशिश कर रही है, उसे डांटते हैं, बांध देते हैं यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पे खुदा के पाक रूह की आजादी हो, रिहाई हो। और यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कुछ नया खुदा करने जा रहे हैं, बल्कि ऐसा हो गया है, पुरानी चीजें, मैंने कहा पुरानी चीजें देखो सब, देखो सब। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपने हमारी जिंदगियों में कुछ नया कर दिया है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस। अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए आज ये ऐलान कर दीजिए अपने हर एक हालातों पे, अपने हर एक डिप्रेशन पे, अपने हर एक प्रेशर पे। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी बीमारी पे, अपने कर्ज पे, हर एक लानत पे। जो आपको लगता है कि उसके बोझ के तले अब दब के रह गए हैं, ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो खुदावंद के फजल से बरी हो। ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो खुदावंद के लहू से बरी हो। यस लॉर्ड, हालेलुया। कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया। तो उस बच में तेरे घराने को बचाऊंगा। आपकी वाइफ ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में, आपके हस्बैंड ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चे ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि रिश्तों में दरार पड़ गई हो, खुदावंद उन हर एक रिश्तों को रिस्टोर करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने भी लोगों को ठोकर लगी है उनके अपनों से, उनके घर वालों से, उन सभी के दिलों को खुदावंद नया करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में।
वो बच्चे जिनमें शांति है, जिनमें खुदावंद का जलाल जाहिर हो। और यस लॉर्ड, हमारी जिंदगी से खुदावंद का जलाल जाहिर हो। कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया। आप सबको, आपकी फैमिलीज को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। यस अपने हाथों को उठाते हुए कि खुदावंद ने आपको आजादी दी है। बुलंद उठा लीजिए अपने हाथों को। अगर आप नए आसमानों को रिसीव करना चाहते हैं, यस लॉर्ड, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अगर हो सकता है आप अपनी खुली आंखों से उस चीज को अभी तक देख नहीं सकते, लेकिन रूह में आप रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जो लोग खुदावंद से शर्माएंगे, खुदावंद भी उनसे शर्माएंगे। आज शाम हम शैतान को शर्मिंदा करने जा रहे हैं। अपने लोगों को खोलते हुए प्रोक्लेम कीजिए और डिक्लेयर कीजिए। कहते हुए कुछ नवा करके